नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में देखे थे हमने गोला, शंकु और बेलन तीनों पर आधारित प्रश्न, और आज की वीडियो में देखेंगे हम छिन्नक पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहले हम छिन्नक होता क्या है। तो पहले क्या बना लिया हमने, पहले बना लिया एक शंकु। ये क्या है, एक शंकु। और इस शंकु के हमने दो भाग कर दिए। मान लिया हमने ये शंकु जो है यहाँ से काट दिया, तो इसके शंकु के क्या हो गया, अब दो भाग। तो इसके दो भाग हो गए, तो ये कैसा दिखेगा, तो ये जो है कुछ ये जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जब हम इस वाले शंकु के दो भाग कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम कहते हैं छिन्नक। और इसे हम शंकु की क्या मानते थे, इसे जो है हम शंकु की मानते थे तिरछी ऊंचाई, जिसे हम एल से डिनोट करते थे। तो यो भी क्या हो जाएगा, यो भी क्या हो जाएगी, छिन्नक की तिरछी ऊंचाई, जिसे हम एल से लिखेंगे। और यो क्या है, यो है कैपिटल आर मतलब त्रिज्या, और यो है स्मॉल आर मतलब यो भी क्या है, त्रिज्या। यो है नीचे की त्रिज्या और यो है ऊपर की त्रिज्या। तो नीचे की त्रिज्या हमने कहाँ से लिखी, कैपिटल आर से, और ऊपर की त्रिज्या लिखी हमने स्मॉल आर से। और छिन्नक से जो है कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तीन प्रकार के। तो पहला प्रकार बनता है उसका आयतन का, कि छिन्नक का आयतन होता कितना है। तो हम पहले देखेंगे इसका आयतन क्या होता है। तो वो होता है, क्या देखेंगे हम, छिन्नक का आयतन। तो वो होता है 1/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस क्या है वो, प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, प्लस में कैपिटल आर गुणा स्मॉल आर, और ब्रैकेट से बाहर क्या है वो, गुणा में एच। और दूसरा जो प्रकार बनता है वो बनता है कि छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है, या वक्र पृष्ठ बताओ। तो वो हो जाता है पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ब्रैकेट से बाहर क्या है, गुणा में एल, यानी कि तिरछी ऊंचाई। और तीसरा प्रकार जो बनता है इसका, वो तीसरा प्रकार बनता है कि छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। तो ये होता है पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और गुणा में एल प्लस यहाँ आ जाएगा पाई कैपिटल आर की घात 2 प्लस पाई स्मॉल आर की घात 2। तो यहाँ से जो है हम क्या ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे हम पाई ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ से हमने पाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा आर प्लस क्या बचेगा इस जगह, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और गुणा में एल प्लस पाई तो बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। और ये तो आपको पता ही होगा, ये क्या होती है इसकी ऊंचाई, ये क्या होती है इसकी ऊंचाई, ये होती है इसकी तिरछी ऊंचाई, जिसे हम एल से लिखते हैं, और ये होती है इसकी ऊंचाई। ये तो आपको पता ही होगा। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 177 में हमसे क्या बता रखा है। यदि एक समलंबी वृत्ताकार शंकु को B1, B2 और B3 आयतनों वाले 3 ऐसे ठोस खंडों में बांटा गया है। तो एक क्या था, एक था शंकु। तो यो बना लिया हमने एक शंकु, और इसे जो है क्या करा गया है, काटा गया है। तो यहाँ से काट दिया इसे, और यहाँ से काट दिया इसे। और सवाल में आगे बोला है जिनके दो आधार मूल आधारों के समांतर है। इसके ये वाले जो आधार है, इस वाले आधार के क्या है, समांतर, क्या है, समानांतर पे। और आगे बोला है ऊंचाई भी समत्रिभाजित हो।
तो हमें बताना है B1, B2 और B3, इनका क्या बताना है, अनुपात। ऊंचाई अभी क्या हो, समत्रिभाजित, मतलब जो ऊंचाई इसकी हो वही ऊंचाई इसकी होनी चाहिए और वही ऊंचाई इसकी होनी चाहिए। और यो क्या है, यो है B1, यो है B2, क्या है वो B2 और यो B3। तो इसकी ऊंचाई क्या मान ली हमने, इसकी ऊंचाई मान ली h, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी h और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी h, और सारे शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सारे की हो जाएगी 3h। तो जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो और क्या दिया हो, शंकु दिया हो और उसे समांतर पर काट दिया जाए, तो इसकी ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक क्या होती है, तो हमें चाहिए V1 अनुपात V2 अनुपात V3। तो इसकी ट्रिक जो हो जाती है वो जाती है, कितने टुकड़े कर रहा है, 3 टुकड़े, तो जितने टुकड़े करा है क्या करना है, हमें नंबर लिखने हैं। तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3, 3 टुकड़े करे तो इसके 3 नंबर लिख लिए। अगर इसके 4 टुकड़े करता तो हम क्या लिखते, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अगर 5 टुकड़े करता तो अनुपात 5। तो जितने टुकड़े करने हैं उतने ही नंबर लिखने हैं। और फिर क्या करना है, फिर करना है इनका हमें घन, क्या करना है, घन। तो 1 का घन 1 अनुपात 2 का घन 8 अनुपात 3 का घन 27। और बस एक स्टेप और करना है, हमारे क्या जाएगा, हमारा जाएगा आंसर। तो एक स्टेप क्या करना है, इसका और इसका लेना है हमें अंतर। तो हमें जो है इनका अंतर लेना है, क्या लेना है, 1 का और 8 का अंतर। तो 1 को तो लिख दो ऐसे ही, और 8 का और 1 का अंतर कितना आएगा, 7 अनुपात 27 का और 8 का अंतर कितना आएगा, ये हो जाएगा 19। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 178 में बता रखा है हमसे, यदि 45 सेंटीमीटर ऊंची किसी रूढ़ित शंकु बाल्टी के वृत्ताकार छोर की त्रिज्या दे रखी है, हमें छोरों की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर। तो एक क्या है, एक है बाल्टी। तो ये क्या बना ली हमने, बाल्टी। और इसकी त्रिज्या कितनी कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, इसकी त्रिज्या। और इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 45 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है इस बाल्टी की धारिता, क्या बोली इसकी, धारिता। और धारिता का मतलब होता है आयतन। तो ये कैसी आकृति है, ये आकृति है छिन्नक की आकृति। और हमने बताया था छिन्नक का आयतन जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 1/3 पाई। और पाई का मान रख दिया हमने 22/7 गुणा कैपिटल आर का स्क्वायर। तो कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर। तो 28 गुणा 28 प्लस में स्मॉल आर का स्क्वायर, और स्मॉल आर का मान है 7, स्मॉल आर का मान कितना है 7। तो इस जगह लिखेंगे हम 7 गुणा 7 प्लस कैपिटल आर, उसका मान है 28 और गुणा में स्मॉल आर और उसका मान है 7 ब्रैकेट एच, एच है इसकी 45। तो यहाँ से जाएगा 1/3 गुणा 22/7 और 28 की गुणा हम 28 में करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 784 प्लस 7 49 प्लस 28 की गुणा हम 7 में करेंगे तो कितना आएगा 196 और गुणा में क्या है 45। तो 1/3 गुणा 22/7 और इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1029 और गुणा में 45। और 3 से हमने काट दिया 45, तो 3 ही करना 3 और 3 पंजे 15 और 7 से कटा 1029, तो 7 ही करना 7। यहाँ से कितना बचा 3, यहाँ हो गया 32, 7 चौक 28, यहाँ से कितना बच गया 4, यहाँ हो गया 49 और 7 सत्ते 49। तो यहाँ से जो बचा हमारे पास वो बचा 22 गुणा 147 गुणा में 15। और जब हम तीनों की इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा
ये हो जाएगा 48,510। तो बाल्टी की धारिता या आयतन उसका कितना जाएगा 48,510। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 179 बता रखा है हमसे, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और उसके वक्रीय आधार की त्रिज्या क्रम से दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। तो एक क्या है, एक है लंबवृत्तीय शंकु। तो ये बना लिया हमने एक लंबवृत्तीय शंकु। और इस शंकु की ऊंचाई दे रखी है हमें 9 और त्रिज्या दे रखी है 3। त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी 3 और ऊंचाई दे रखी है इसकी 9। और सवाल में आगे बोला है शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा 2 भागों में काटा गया है। तो इसका तल यो है, इसके समांतर जो है हमने कहाँ से काट दिया, यहाँ से। तो इसके क्या हो गया अब 2 भाग, एक भाग यो हो गया और एक भाग यो हो गया। और सवाल में आगे बता रखा है शंकु के तिरछा अर्थात निचला भाग का आयतन दे रखा है हमें। इस वाले भाग का आयतन कितना दे रखा है, तो इसका दे रखा है 44। कितना दे रखा है 44 घन। तो हमसे जो पूछा है वो पूछा है छिन्नक के ऊपरी वृत्तीय पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी। क्या बोल लिया हमसे, छिन्नक की त्रिज्या पूछी हमसे यो। तो इसे मान लिया हमने कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का मान हमें निकालना है, चाहे इसे हम कैपिटल आर मान लो और इसे मान लो स्मॉल आर। तो हमें जो है स्मॉल आर का मान क्या है बताना है। और इसका मान दे रखा है हमें 4 और इसका आयतन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 44 घन सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे पहले पूरे शंकु का आयतन। क्या निकाल लेंगे पहले पूरे शंकु का आयतन और उसमें से फिर माइनस कर देंगे हम इस छोटे शंकु का आयतन और इसकी ऊंचाई मान ली हमने स्मॉल एच। तो हमारे पास क्या बचेगा छिन्नक, और छिन्नक का आयतन दे रखा है 44। तो पहले निकालेंगे हम शंकु का आयतन। तो 1/3 पाई आर की घात 2 और गुणा में ऊंचाई, और उसमें से माइनस कर देंगे हम इस वाले शंकु का आयतन। और इसमें ऊंचाई कितनी है कैपिटल एच और त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई कैपिटल आर का मान कितना है, तो यो है 3 और 3 का वर्ग 9 गुणा में एच का मान कितना है 9 और माइनस 1/3 पाई और स्मॉल आर की घात 2। तो यो तो हमें निकालना ही है और गुणा में ऊंचाई और एच। तो यहाँ से जो है 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है। तो यो ले लिया हमने, क्या ले लिया ये कॉमन। तो ब्रैकेट में जो बचेगा वो बचेगा 81 माइनस आर स्क्वायर गुणा में एच। तो अब क्या चाहिए हमें यहाँ से, तो अब चाहिए हमें एच। और जब शंकु को 2 भागों में काटा जाए तो एक संबंध होता है कैपिटल एच बटे स्मॉल एच बराबर कैपिटल आर बटे स्मॉल आर और बराबर में कैपिटल एल बटे में स्मॉल एल। ये क्या है तिरछी ऊंचाई, ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई है और ये क्या है तिरछी ऊंचाई। ये क्या होता है इनमें संबंध। जब क्या करा शंकु को काट दे, जब शंकु को काटा जाए तो उनमें क्या होता है ये संबंध होता है। तो यहाँ से क्या निकालना है हमें, यहाँ से निकालना है स्मॉल एच। तो ये हो जाएगा कैपिटल एच और कैपिटल एच का मान दे रखा है 9। तो इस जगह 9 बटे में स्मॉल एच बराबर कैपिटल आर। कैपिटल आर का मान कितना है 3 और बटे में स्मॉल आर। स्मॉल आर तो हमें पता नहीं। तो इस जगह से जो है क्या करेंगे, इस 3 की गुणा कर देंगे एच में। तो ये हो जाएगा 3h बराबर ये हो जाएगा 9r और 3 तिया 9। तो h बराबर कितना जाएगा यहाँ से, h बराबर आ जाएगा 3r। तो h का मान रख देंगे हम इस जगह। तो पाई बटे 3 81 माइनस आर स्क्वायर गुणा में h का मान कितना निकाला अभी हमने, तो ये निकाला है 3r और पाई बटे 3 81 माइनस आर स्क्वायर और ये क्या है आर की पावर 1। तो ये हो जाएगा 3r की पावर 3। और जब हमने बड़े वाले शंकु में से
जब हमने बड़े वाले शंकु में से छोटा वाला शंकु घटाया था तो यो बचा और इसका आयतन कितना दे रखा है हमें 44। तो बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा 44। तो इस जगह सब में क्या लग दिया हम, तो इस जगह सब में क्या आएगा, बराबर में 44। और पाई का मान रख दिया हमने 22/7 और गुणा में क्या है 3 और 81 माइनस 3 r³ बराबर में है 44। तो 22 दूनी 44। तो यहाँ से बचा 1/21 और 81 माइनस 3 r³ बराबर में 2 और इस वाले 21 की हमने गुणा काय में कर दी 2 में। तो 21 दूनी 42। तो ये हो जाएगा 81 माइनस 3 r³ बराबर में 42 और 3 r³ को ले जाएंगे हम बराबर से उधर, तो यो काय में जाएगी प्लस में, और 42 को ले जाएंगे हम इधर, यो काय में आएगा माइनस में। तो 81 में से हम क्या घटाएंगे 42, तो कितना आएगा 39 और 3 से 39 को काटेंगे हम 13 बारी। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए r का मान। तो r का मान जो जाएगा वो जाएगा या r³ बराबर 13। तो हमें क्या चाहिए r का मान। तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा √13 और करनी क्या है इसकी 3। तो r का मान कितना जाएगा, रूट में 13 और करनी है इसकी 3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।